नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। बड़ा भाई बताया और बड़ा बवाल शुरू हो गया। गुरु के बयान पर कांग्रेस का सारा समीकरण गड़बड़ा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू आज पाकिस्तान के करतारपुर साहिब मत्था टेकने पहुंचे थे। सिद्धू वहां पहुंचे तो उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान की जमकर तारीफ कर दी। तारीफ में सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई जैसा बता दिया। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया कि इमरान से उन्हें बहुत प्यार मिलता है। सिद्धू के बयान को बीजेपी मानो बैठे बिठाए बीजेपी को जैसे कोई मुद्दा मिल गया हो। हाल ही में हिंदुत्व पर कांग्रेस नेताओं के बयान से खार खाए बैठी बीजेपी ने सिद्धू के बहाने राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। सिद्धू की जबान से निकले इस बयान ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली। करतारपुर साहिब के दरबार में दर्शन करने पहुंचे सिद्धू ने जैसे ही पाकिस्तान में कदम रखा, इमरान खान की तरफ से उनके नुमाइंदे ने उनका स्वागत किया। स्वागत से गदगद सिद्धू बोल पड़े, इमरान खान तो उनके बड़े भाई हैं। On behalf of Prime Minister साहब, ऑनर के पाकिस्तान सबकी तरफ से खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. उधर पाकिस्तान में सिद्धू के बोल निकले, इधर हिंदुस्तान में बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया। बीजेपी सिद्धू और राहुल, प्रियंका पर बरस पड़ी। डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। बीजेपी राजनीतिक बवाल काट रही है, लेकिन सिद्धू अपने बयान पर कायम है। कह रहे हैं बीजेपी तो बात का बतंगड़ बना रही है। अगर बात दे बतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है, और अगर ये अहम मुद्दे तो पटकाना हो तो कोई भी पटका सकता है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के चक्कर में सिद्धू विरोधियों के निशाने पर हैं। बवाल तब भी खूब मचा था जब सिद्धू ने तब के पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा को गले लगाया था। तो एक बार फिर से जिस तरीके से इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़े, आपने सुना नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से उन्हें बड़ा भाई बता रहे थे, इसे लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान और बवाल मचना तय है। और इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को ऐसे में नहीं जाने देगी, क्योंकि वो सीधे ये कह रही है इस बयान को लेकर कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सबकी दरअसल एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इसका आखिर इसके मायने अब क्या निकाले जाएंगे और आखिर इसका असर आगे क्या होगा, इसे लेकर हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही विकास भदौरिया भी मेरे साथ हैं और असीम बस्सी भी हमें बताएंगे कि आखिर पंजाब की सियासत में इसका क्या असर होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आऊंगी। अब ये बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है सिद्धू ने बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के तो जैसे दोनों हाथ जो है वो दोनों हाथों में लड्डू आ गया और सर कढ़ाई में है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में इस मुद्दे को भुनाना कि कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है, उसमें एक तरह से एक नया और तड़का लगा दिया है सिद्धू ने। और जाहिर तौर पर देखिए, ये कृषि कानून वापस लेने के बाद बीजेपी के लिए पंजाब में एक नई फील्ड तैयार हो गई है। वहाँ पर जो हिंदू वोट है उस पर, जो नॉन सिख वोट है उस पर कब्जा जमाने में बीजेपी के लिए बहुत ये बयान मददगार साबित होंगे। और खासतौर पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन राष्ट्र है। भले ही उसका दर्जा नहीं हो, लेकिन 3 युद्ध लड़े हैं और भारत और पाकिस्तान की विभाजन की जो दरार है वो अभी भी इतनी गहरी है कि उसको लेकर इन मुद्दों के आधार पर आप जनता की भावनाओं को कभी भी किसी भी स्तर पर उबाल पर ला सकते हैं। और जब चुनाव हो तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उन पार्टियों को मिलता है जो इन भावनाओं के साथ, जनता की वोटों के साथ खेल सकता है और उनको अपने पक्ष में झुका सकता है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है राहुल गांधी के। अच्छा ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी। सिद्धू कुछ डाकिया बना के बाबा जी ने तार दिया। ना मेरी कोई औकात, ना मेरी कोई जुस्तजू, मेरा कख भी है नहीं।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। इस करके मैं वजीर आजम दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हां पहल कीती, वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों 2 कदम तुर के ये सारी मानवता नूं तार दिता। मैं पहला भी कहंदा सी जिहड़ा लांघे दे लई खड़ूगा वो लख दा, जिन्हें तनकीद कीती वो कख दा, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਕੰਧਾਂ। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ़ लईयां कंधां। चलो कढ़ लईयां कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ़ लईयां कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास। ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਲਓ ਦੁਆ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਦਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੰਧਾਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੰਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਵੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਵੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਚੱਲੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਅਸੰਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਵੀ ਇੱਕ। ਦੋ ਕਰਮ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 92 ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਹੋ ਗਈ, 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 1700 ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ 1700 ਦੀ ਇੱਥੇ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 3200 ਦੀ ਜੀਰੀ, 3200 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 7000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 7000 ਨੂੰ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ 25 ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਇੱਥੇ 50। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ? 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲੇ, ਚਲੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਮੜ ਕੇ ਆਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੋਲੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੋਲੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਤਾਲੇ? ਖੋਲੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ 275,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ 37 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੇ 25% ਵਾਧੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 25% ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਕ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜੀਏ? ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਮਿਟਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ? ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਅਸੰਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਵਲਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।
तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से वो कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे। हमारे संवाददाता असीम बस्सी भी हमारे साथ हैं, हम समझेंगे क्योंकि पंजाबी भाषा में उन्होंने ये बयान दिया है, क्या इसके मायने, और साथ ही इससे पहले जो बड़ा भाई वाला वो बयान दे चुके हैं इमरान खान को लेकर, उससे क्या फायदा और किससे नुकसान होगा, इस पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान बने हुए। तो नवजोत सिंह सिद्धू आज करतारपुर साहिब मत्था टेकने गए थे, लेकिन जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने एक बड़ा और अब ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान मचना तय है। और देखिए, बीजेपी ने इसे ये भी कह दिया कि ये तो दरअसल पूरी सोची समझी एक रणनीति के तहत इस तरह का बयान दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज एक बार फिर इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़े और उन्हें अपना बड़ा भाई बता दिया, जिसे बीजेपी कह रही है कि ये राहुल गांधी के कहने पर ऐसा बयान दिया गया। सभी सहयोगी और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस के नेता प्रीतपाल सिंह बलियावाल हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका प्रीतपाल जी एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में अभी आप ही से कर लेती हूं, ये इस तरह का बयान, हालांकि देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है ये कोई ऐसे ही दिया गया बयान नहीं है, इसके बारे में प्रियंका गांधी को भी पता था, राहुल गांधी को भी पता था। तो क्या सब कुछ सोच समझकर और तय करके दिया गया बयान है ये? देखिए, इस इश्यू पे हमें डिबेट करने से मना किया गया है, बट आप इंडिविजुअल तौर पे मेरे से सवाल पूछ रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो बीजेपी कह रही है उन्हें छोड़िए। जो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले क्लियर किया है कि वहां पे गए थे, मुबारक मौका है, करतारपुर कॉरिडोर खोला है, उसमें उनका भी रोल रहा है बहुत बड़ा। जो व्यापार की बात करी है वो व्यापार बिल्कुल होना चाहिए। पहले भी हमारे चाहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से, चाहे जी हैं और चाहे हमारी पार्टी और एमपीज हैं, वो चाहते हैं कि व्यापार खुले, और व्यापार खुलने के साथ हमारी पंजाब की इकोनॉमी बूस्ट होगी। और अगर भाईजान या अच्छे दोस्त होने के कारण देश से आतंकवाद मिट जाए, भाईचारक साझ बन जाए और हम फिर उन्हीं चीजों में आ जाएं, तो इससे अच्छी बात मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए कोई हो नहीं सकेगी। क्योंकि अगर टेरर खत्म ही हो जाए, और उसके लिए अगर बातचीत से ही वो खत्म होगा, जब भी खत्म होगा हथियारों से नहीं होगा। हर एक चीज की संधि और बाकी चीजें बातचीत से होती हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है प्रीतपाल जी? वो जानते हैं कि ऐसे बयानों से वो गिरेंगे, और सिर्फ उनकी नहीं, पूरे कांग्रेस की घेराबंदी होती है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चुनावों से ठीक पहले कहीं कांग्रेस का समीकरण ना बिगाड़ दे? नहीं, देखिए, कोई इससे समीकरण नहीं बदलेगा। पंजाब में जो लोग हैं बहुत समझदार हैं। करतारपुर कॉरिडोर खुलना बहुत बड़ी बात है। हम मोदी जी का इस चीज पे धन्यवाद भी करते हैं, और खेती कानूनों पे भी हमने धन्यवाद किया है। इससे आगे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने बातें करी हैं वो पंजाब के रिलेटेड है, पंजाब के हित के रिलेटेड है। उसके ऊपर अगर वो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, टमाटर फसलें और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो उस चीज से फायदा होगा ना पंजाब के किसान को, और पंजाब के किसान को अगर फायदा होगा, पंजाब की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो अगर रास्ते खुलते हैं, जी, जिस देश में रहकर आतंकियों को पाला जाता हो और फिर हमारे देश में उन्हें छोड़ा जाता हो आतंकवाद फैलाने के लिए, उस देश के प्रधानमंत्री को अगर भाई, बड़ा भाई बताएं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना दोस्त बताएं, तो इस पर ऐतराज तो होगा ही, सवाल तो उठेगा ही। क्योंकि उन्हीं शहीदों पर, जो हमारे देश में अपनी सीमाओं पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हीं की वो राजनीति करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाके फिर गरीब बनने की बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। संगीत रागी जी इस पर रिएक्शन दें। देखिए, सवाल मुद्दा बनने का नहीं है, सवाल चुनाव में नफा नुकसान का भी नहीं है, सवाल मानसिकता का है। कांग्रेस जिस मानसिकता को नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा प्रतिपादित कर रही है, वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान परस्त है, मुस्लिम परस्त है, और ये पंडित नेहरू से लेकर के गांधी परिवार, आज तक गांधी परिवार ने यही किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी इसका अपवाद थी, नहीं तो नेहरू को भी जब भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती थी तो उन लोगों को वो कम्युनल बता करके उसको बदनाम करते थे और अरेस्ट भी कर लेते थे। क्यों इतनी बड़ी बातें आपके मुंह से निकलती हैं? जस्ट मोमेंट प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, हस्तक्षेप नहीं किया प्लीज। आप देखिए, सिद्धू जो कर रहे हैं, अच्छा प्रीतपाल जी 1 मिनट रुक जाइए। सिद्धू को ये प्लीज इनको रोकिए, तभी मैं प्रीतपाल जी रुकिए, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। 1 मिनट रुक जाइए प्रीतपाल जी, रुकिएगा 1 सेकंड। पूरी बात पहले संगीत रागी की सुन लेते हैं, फिर आप आइएगा उस पर कमेंट करने के लिए। संगीत रागी, देखिए, मुझे लगता है कि
सिद्धू जो कर रहे हैं वो इतने नासमझ हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। एक ढंग से वो इस देश में तालिबान, इस्लामिक रेडिकलिज्म और खालिस्तानी तत्वों को हवा देने की बात कर रहे हैं। कोई आदमी भारत की विदेश नीति को इतना प्रभावित करने की कोशिश कैसे कर सकता है? कोई आदमी खुलेआम ये जानता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। यदि प्रधानमंत्री चला जाते हैं तो वो विदेश नीति को तय करते हैं, उनके लिए हो सकता है, लेकिन एक पार्टी का प्रवक्ता, एक पार्टी का अध्यक्ष, वह भी विपक्ष का, वह भारत की विदेश नीति को इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करे, इससे ज्यादा निंदनीय, घटिया और कोई सोच हो नहीं सकती है। ये यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर के इस देश में राजनीति करना चाहती है। जब हमारे यहाँ, हमारे देश की सीमाओं पर भारतीय सेना जूझ रहे होते हैं, तब राहुल गांधी जो है वो चुपके से चीन के एम्बेसडर के साथ गुफ्तगू करते हैं। उनकी पार्टी जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है। नहीं उनके संगीत जी, पार्टी चलिए के वो लोग सब जो ठीक हैं, है, वरिष्ठ नेता लेकिन पाकिस्तान में बीजेपी का आकर ये के कहना कि ये सब कुछ राहुल के कहने पर हो रहा है, मतलब ये इस बयान का क्या मतलब हुआ? मैं इसकी बात कर रही थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोई भी किसी का बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी भेजती हैं। क्या हम पुंछ में शहीद हुए जवानों की शहादत भूल गए हैं? मनीष तिवारी, यानी कि आप सोचिए कि यहां पर कांग्रेस, प्रीतपाल जी बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो बचाव कर रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी खुद हमलावर हैं और साफ कह रहे हैं, वही उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी भेजती हैं। प्रीतपाल जी, अब क्या कहेंगे? मनीष तिवारी तो खुद इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, जो नवजोत सिद्धू का इशू है, उन्होंने अपनी क्लैरिटी खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी है। और उस चीज पर देखिए, रिएक्शन अलग अलग लोगों के आएंगे। मनीष जी का भी आएगा, कैप्टन अलग साहब नहीं, का भी आपकी आएगा। पार्टी के नेता हैं मनीष तिवारी। एक सिंपल, मैं वही कह रहा हूँ कि रिएक्शंस आएंगे। पार्टी अलग अलग बयान तो नहीं देगी ना प्रीतपाल जी? मैडम, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बार बार। मैं इन चीजों के इश्यूज पे ऊपर भागता नहीं होता, बट मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो नवजोत सिद्धू का वक्तव्य है, जो उन्होंने कहा है, उस चीज को मैं बड़ा क्लैरिटी, और नवजोत सिद्धू ने ही उसे क्लियर किया है कि ऐसी बात नहीं है। अगर आपने अभी संगीत रागी के शब्द सुने होंगे, अगर हमने देश से आतंकवाद खत्म करना है, देश का व्यापार बढ़ाना है और बाकी चीजें करनी है, वो बातचीत से ही होती है। वो तो उसके लिए प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़ा भाई बताना, दोस्त बताना, ये जरूरी हो जाता है? उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्या प्रीतपाल जी? मैं एक बात कह रहा हूँ, जब वाजपेयी साहब ने भी नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करी और व्यापार शुरू किया, जब हमारे यहाँ से बसें भी चलने लग गई थी, तो वो बातचीत से मसले हल होते हैं। अगर उस चीज में अगर नवजोत सिद्धू ने कोई एक आगे स्टेप बढ़ाया है, जब नवजोत सिद्धू ने पिछली बार भी आगे कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा, मुझे बोला गया वहां से, अगर पाकिस्तान आतंकवाद मिटा दे तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात होगी। अगर हम लड़ने के बजाय भाईचारे में बैठेंगे, हम भी कभी अगर रास्ता आप भाईचारे की उम्मीद उस देश से कर रहे हैं जो हमेशा पीठ में छुरा भोंकना ही जानता है। इसके अलावा ना तो पाकिस्तान ने कभी कुछ किया है और ना ही वो कभी करेगा। आप भी जानते हैं, लेकिन आपकी शायद मजबूरी है कि आज आप यहाँ पर बैठकर कुछ बोल नहीं पा रहे। ठीक है, मेरे साथ दो सहयोगी भी हैं। अब ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। नीरज पांडे और असीम बस्सी भी मेरे साथ है। मैं एक एक रिएक्शन जरा उनसे ले लूं, क्योंकि अब इस मसले पर राजनीति भी जमकर होगी। नीरज पांडे, क्या मायने अब इसके और निकाले जाएंगे? क्योंकि देखिए, पंजाब में चुनाव सर पर है, मतलब घमासान होना है इस पर, ये तो तय है, और शुरुआत बीजेपी ने इसकी कर दी। एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं फिर आऊंगी संगीत जी, एक सेकंड। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने, फिर मैं आपके पास आती हूँ संगीत। सेकंड में मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप कीजिएगा। गुरुओं को जिस मानसिकता ने, जिस इस्लामिक मानसिकता ने हमारे सिख गुरुओं के पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया हो, जिस इस्लामिक मानसिकता ने हमारे एक एक गुरुओं को दंडित किया हो, मुझे लज्जा आती है
कांग्रेस का एक सिख प्रेसिडेंट जो है पंजाब में, उन्हीं तत्वों को अपना बड़ा भाई कह करके उनसे गलबाहियां करता अच्छा ठीक है। इससे ज्यादा निहायती गिरावट हो नहीं सकती है। ये इससे ज्यादा कोई नीचता का प्रदर्शन राजनीतिक ठीक है संगीत जी। नीरज पांडे है। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और राहुल गांधी। सरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है, बोले नीरज। सरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान सिद्धू को छोटा भाई मानते हैं? यदि छोटा भाई मानते हैं तो फिर जैसा कि सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल, उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं, तो आखिर क्यों नहीं सिद्धू इमरान खान के मैंडेट को लेकर कश्मीर जाते हैं और वहाँ की किलिंग रोकते हैं? तो एक बड़ा सवाल है कि एक साथ किलिंग भी होती रहे और बातचीत भी हो, ये संभव नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से ये हथियार दे दिया है, क्योंकि चाहे वो सलमान खुर्शीद रहे हों, चाहे राशिद आलवी रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, हिंदुत्व के मुद्दे पर जब वो लगातार बात कर रहे हैं और आज इस तरह का बयान इनकी तरफ से आया है, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, वो भी ऐसे समय पे जब वहीं के पाकिस्तान के मंत्री कुरैशी ने ये कहा हो कि पूरी दुनिया को हिंदुत्व से खतरा है, ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी को एक नया हथियार मिल गया और वो इन्हें घेरने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप में जैसा कि भाजपा पहले ही कहती रही है कि बंदूक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू को भारत के इमोशंस को समझना पड़ेगा और अपने बात पर वही वो पीछे छोड़ जाते हैं हर बार। ठीक है नीरज। असीम बसी भी हमारे साथ हैं। असीम, पंजाब की सियासत में इस बयान का क्या असर पड़ेगा? मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि थाली में सजाकर एक मुद्दा दे दिया गया बीजेपी को। डेफिनेटली पंजाब में इलेक्शन है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए एक बड़ा ब्राउनी पॉइंट बन गया स्कोर करने के लिए। पिछली बार भी जब नवजोत सिंह सिद्धू गए थे, कॉरिडोर जब अनाउंसमेंट हुई थी तो जनरल बाजवा को हक किया था, तो उसका उन्होंने बोला था एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन ओपोनेंट्स ने बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया था। आज भी जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ कि जैसे ही वो एंटर करते हैं पाकिस्तान की तरफ और सीईओ जो कॉरिडोर के हैं उन्होंने वेलकम किया कि आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो नवजोत सिद्धू ने बोला कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा बहुत प्यार मिला है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू वापस भी नहीं आए थे कॉरिडोर से और बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल ओपोनेंट जो पार्टीज हैं उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सो ये एक बड़ा सिचुएशन अब नवजोत सिद्धू के सामने है, क्योंकि उनको ये क्रिटिसिज्म हैंडल करना पड़ेगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत ज्यादा आके रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं छोटी बातों में नहीं पड़ता हूं, मैं इन चीजों को नहीं बता सकता कि बीजेपी जो मर्जी बोल सकती है। लेकिन प्रगट सिंह जो उनके क्लोज भी हैं और इंडियन टीम के हॉकी प्लेयर भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने बोला आकर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे भी अटैक किया कि प्राइम मिनिस्टर अनइनवाइटेड चले जाते हैं। और अभी पीछे इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हुआ, वहां हाथ तक मिलाए गए, तब कोई क्यों और इसी तरीके से कभी गले लगा के, कभी हाथ मिला के, कभी बड़ा भाई बता के, कभी दोस्त बता के बोलकर तो सिद्धू चले जाते हैं, लेकिन इसका पूरा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी खास मेहमान जिन्होंने अपना वक्त दिया, धन्यवाद आप सभी का। कहा गया है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा किसी भी तरीके से आपराधिक साजिश में शामिल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्यन और अरबाज के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से कोई भी आपराधिक साजिश साबित नहीं होती है। तो एनसीबी को यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने यह विस्तृत फैसला सुनाते हुए पूरी तरीके से साफ कर दिया कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित करें कि कोई आपराधिक साजिश रची गई इन तीनों की व्हाट्सएप चैट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।